नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें अपन राजस्थान की ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है राजस्थान का सामान्य परिचय, इसकी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं अपन राजस्थान के सामान्य परिचय की, लेकिन इसके लिए मैं आपके लिए रूपरेखा तैयार करता हूं। तो जैसा कि मैंने लिखा आपके सामने, ये भारत और भारत आजाद होने के बारे में मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे सर भारत ये आजाद हुआ था कब? 15 अगस्त 1947 को अपना ये भारत आजाद हुआ। इसके अलावा मैं आपसे पूछूं भारत पूर्ण आजाद कब हुआ? अब बताओ, देखें आप आंसर इसका, भारत पूर्ण आजाद कब हुआ? तो आपका आंसर आना चाहिए सर 1961 में अपना ये जो भारत था ये पूर्ण रूप से आजाद हुआ। तो जब 15 अगस्त 1947 को अपना ये भारत आजाद हुआ था, उस समय आजाद भारत का एकीकरण हुआ। जब यह भारत आजाद हुआ तो आजादी के पश्चात भारत का क्या हुआ? एकीकरण। और एकीकरण के दौर में भारत को चार श्रेणियों में बांटा गया। मैंने आपको क्या बताया? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत पूर्ण आजाद 1961 को हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने के पश्चात आजाद भारत का एकीकरण हुआ, और एकीकरण के दौर में ये जो भारत था इसको चार श्रेणियों में बांटा गया था। तो मैं श्रेणियों के बारे में बताऊं आपको। ए श्रेणी, बात करें अपन बी श्रेणी की, सी श्रेणी और डी श्रेणी में अपना ये जो भारत था इस भारत को डिवाइड किया गया। लेकिन एकीकरण के समय क्या हुआ? एकीकरण के समय एक आयोग बना। मैंने क्या बताया? जब भारत का एकीकरण हुआ तो एकीकरण में तो वैसे भारत को चार श्रेणियों में बांटा गया था। अपन इन चारों श्रेणियों की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं एक बात आपको बताता हूं। जब भारत आजाद हुआ और भारत का एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय एक आयोग बना, और आयोग का नाम क्या था? अगर आयोग के नाम की बात करें तो उसका नाम था फजल अली आयोग। क्या नाम बताया मैंने आपको? जब भारत का एकीकरण हो रहा था तो भारत को वैसे तो चार श्रेणियों में बांटा गया, लेकिन जब एकीकरण हुआ उस समय एक आयोग बना और आयोग का नाम था फजल अली आयोग। और बात करें इस आयोग के गठन की बात करें अपन, इस आयोग का गठन कब हुआ? तो गठन आप बताओगे दिसंबर 1953 को इस आयोग का गठन हुआ। और बात करें अपन सदस्यों की, सदस्य बताओगे आप, इसमें 3 सदस्य थे। सदस्य 3 कौन कौन थे? तो 1+2 कर सकते हो आप। 1+2 कहने का मतलब एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो अपना अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष कौन थे इसमें? तो अध्यक्ष थे इसमें स्वयं फजल अली। अध्यक्ष कौन थे? स्वयं फजल अली, ये इसके अध्यक्ष थे। और बात करें अपन सदस्यों की, तो सदस्यों में आप बताओगे KM पणिकर और दूसरे का नाम था HN कुंजरू। मैंने क्या बताया? जब भारत का एकीकरण हुआ तो उस एकीकरण के समय क्या है? एक आयोग बना, आयोग था फजल अली आयोग, और इसका गठन दिसंबर 1953 में हुआ। और सदस्य थे इसमें टोटली 3 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था इसमें स्वयं फजल अली, और इसके जो 2 सदस्य थे वो 2 सदस्य कौन थे? KM पणिकर और एक था HN कुंजरू।
तो क्या हुआ, इन 3 सदस्यों की ये जो कमेटी थी जिसके 2 सदस्य और एक अध्यक्ष था, इसने क्या किया, मतलब इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो आप बताओगे 1955 में इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मैंने आपको बताया ये जो 3 सदस्यों का एक आयोग था, फजल अली आयोग, इस फजल अली आयोग के द्वारा रिपोर्ट 1955 में दी गई, मतलब प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो आप बताओगे 1955 में। लेकिन स्वीकार कब की गई, स्वीकार कब की गई, स्वीकार कब की गई, तो ये रिपोर्ट स्वीकार की गई थी, कब की गई थी, 1 नवंबर 1956 को। मैंने आपको बताया ये 3 सदस्यों का जो फजल अली आयोग था, इस आयोग ने रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और यह रिपोर्ट 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर ली गई। यह रिपोर्ट कब स्वीकार कर ली गई, 1 नवंबर 1956 को। और यह जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। मैंने आपको बताया जो फजल अली आयोग था, जो 3 सदस्यों की एक कमेटी थी, इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1955 में और इस रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर लिया गया। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे इस रिपोर्ट में, और इन 14 राज्यों में एक अपना राजस्थान भी शामिल था। यह बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको बताया ये जो फजल अली आयोग था, 3 सदस्यों की एक कमेटी थी, इस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट 1955 में रिपोर्ट दे दी गई और इनकी ये जो रिपोर्ट थी 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर ली जाती है। और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और इन 14 राज्यों में एक अपना राजस्थान भी शामिल था। तो अभी एक बार फिर चर्चा करते हैं अपन। मैंने आपको बताया भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, भारत पूर्ण आजाद हुआ था 1961 को, अपना भारत पूर्ण आजाद हुआ। आजादी के पश्चात भारत का एकीकरण हुआ और एकीकरण के दौर में भारत को वैसे तो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन 4 श्रेणियों में जब भारत बटा उससे पहले एकीकरण के समय एक आयोग बना। आयोग का नाम बताया मैंने आपको, फजल अली आयोग। गठन हुआ इसका दिसंबर 1953 को। 3 सदस्यों का एक आयोग था, एक अध्यक्ष था इसमें स्वयं फजल अली और 2 सदस्य थे इसमें के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू। इनके द्वारा रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की गई और इनकी ये जो रिपोर्ट थी ये 1 नवंबर 1956 को स्वीकार कर ली गई। और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और इन 14 राज्यों में एक अपना राजस्थान भी शामिल था। इसके पश्चात अपन चर्चा करेंगे जब भारत का एकीकरण हुआ तो ये भारत को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। अपन इन श्रेणियों की अब चर्चा करेंगे, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको यह बताया भारत आजाद कब हुआ और पूर्ण आजाद कब हुआ और एकीकरण के समय कौन सा आयोग बना, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब अपन चर्चा करेंगे एकीकरण के समय भारत को 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। लेकिन इन चारों श्रेणियों की चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।